10 अक्टूबर की रात एक लड़की बेसुध और नग्न हालत में दिल्ली के रोड पर 6 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये दूरी तय करने में इसे करीब 1 घंटा और 40 मिनट लगे, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट से लगातार खून बह रहा था। लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही रिंग रोड से निकलने वाली हजारों गाड़ियों ने। हैरानी की बात यह कि किसी पुलिस वाले का भी इस लड़की की तरफ ध्यान नहीं गया। आपको बता दें, इस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। ये मदद के लिए लगातार रोड पर चल रही थी। पहले विकलांग भिखारी, फिर एक कबाड़ी ने इसके साथ रेप किया और कुछ कमी रहती तो वहां एक ऑटो ड्राइवर आ पहुंचा और उसने भी वही सब किया। यानी कि जिसने भी उसका रेप होते देखा उसने भी रेप किया। जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ उसी समाज के हजारों लोगों ने एक लड़की को नग्न तो देखा मगर मदद नहीं की। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 2023 में उड़ीसा की रहने वाली ग्रेजुएट लड़की नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। पिछले कुछ महीनों से ये दिल्ली में रह रही थी। 10 अक्टूबर की रात 9 बजे ये अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी फुटपाथ के पास खड़े एक कबाड़ी की नजर इस पर पड़ी। इस शख्स का नाम था प्रमोद। दरअसल प्रमोद पेशे से एक कबाड़ी था। जैसे ही प्रमोद ने अकेली लड़की को देखा, उसकी नीयत बिगड़ गई। प्रमोद ने इस लड़की को पास की एक झाड़ियों की तरफ खींच लिया और इसके साथ बलात्कार किया। तभी पास में एक फुटपाथ पर बैठे भिखारी की नजर इन दोनों पर पड़ी। दरअसल ये एक विकलांग भिखारी था। लड़की को उम्मीद थी कि शायद ये उसकी कुछ मदद कर दे, लेकिन शमशुल्क नाम के इस भिखारी की नीयत बिगड़ गई। उसके बाद कबाड़ी और भिखारी दोनों ने कई घंटों तक इसके साथ बलात्कार किया। तभी वहाँ एक ऑटो आकर रुकती है। प्रभु नाम के इस शख्स ने जैसे ही ऑटो रोड के साइड में खड़ी की, तभी उसे झाड़ियों की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। यहाँ ऑटो ड्राइवर जब झाड़ियों में गया तो उसने देखा कि 2 लोग एक लड़की का बलात्कार कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद ऑटो ड्राइवर प्रभु की भी नीयत डूब गई। उसने भी उसका बलात्कार किया। रात के करीब 1 बज चुके थे। लड़की बेहोशी की हालत में थी और लगातार खून बह रहा था। प्रमोद ने इसे अपनी ऑटो में बैठाया और राजघाट की तरफ चल दिया। कुछ देर सफर के बाद इसने राजघाट के पीछे सर्विस रोड पर ऑटो साइड में लगाई और फिर से उसके साथ बलात्कार किया। मन भरने के बाद इस दरिंदे ने इसे वही झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से खुद निकल गया। 2 बजे के आसपास इस लड़की को होश आया। बार बार रेप होने के कारण और मारपीट के चलते इसकी मानसिक हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। बेसुध और लगातार खून भी बह रहा था। जैसे तैसे इसने हिम्मत जुटाई और दिल्ली रिंग रोड से 6 किलोमीटर तक का सफर हाईवे पर पैदल तय किया। इस दौरान उस रोड से हजारों की संख्या में गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन 80% लोगों ने इसे देखा मगर इस लड़की की मदद नहीं की। करीब 1 घंटे 40 मिनट पैदल चलते रहने के बाद एक एयरफोर्स के जवान की नजर इस पर पड़ी। वह तुरंत इसके पास आया और उसे कपड़े से ढका। 10 अक्टूबर रात 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आती है कि एक लड़की नग्न अवस्था में रोड पर मिली है और लगातार उसके बॉडी पार्ट से खून बह रहा है। कॉल करने वाले ने बताया कि शायद इसके साथ बलात्कार किया गया है। सूचना पाते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। उधर उस जवान ने इस लड़की को एम्स में भर्ती करवाया। ये केस दिल्ली पुलिस के ऐश्वर्या के अंडर में था। ऐश्वर्या जब लड़की से मिलने एम्स पहुंची तो डॉक्टर ने पुष्टि की कि इसके साथ गैंगरेप हुआ है। यहाँ पुलिस ऑफिसर ने जब पीड़िता से बात करने की कोशिश की तो वो बेहद डरी हुई थी और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस के सामने चुनौती थी कि अब अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। अधिकारियों ने 20 टीमें गठित की, जिसमें करीब 250 पुलिस वाले शामिल थे। 20 दिनों तक जांच के दौरान करीब 700 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। इसके बाद पुलिस को उस ऑटो वाले प्रमोद का पता चला। सर्विस रोड पर लगे कैमरों ने ऑटो का नंबर कैप्चर कर लिया था। 1 नवंबर को पुलिस ने ऑटो ड्राइवर प्रमोद को गिरफ्तार किया। जब इसे टॉर्चर किया गया तो पूरा इसने सच उगला। पूछताछ में इसने कबूल किया कि विकलांग भिखारी और एक कबाड़ी वाले ने इस लड़की का रेप कर रहे थे। जब उसने ये सब देखा तो उसकी भी नीयत बिगड़ गई और उसने भी रेप किया। 2 नवंबर को पुलिस ने कबाड़ी वाले प्रमोद और विकलांग भिखारी को शमशुल्क को गिरफ्तार किया। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की खबर लिखे जाने तक एम्स में भर्ती है। लड़की के परिजनों को बुलाया गया है और जल्द ही उसे घर भेज दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो सब अपने अपने धर्मों का धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं। धर्म के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं। होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इस लड़की को उस रात हजारों लोगों ने नग्न देखा। क्या उस दौरान उन तमाम लोगों के धर्म या उनके हृदय में एक बार भी ये बात नहीं आई कि उसकी मदद कर दे? नफरती और सेल्फिश समाज में अपनों का और खुद का ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए और अपने आसपास के समाज के लोगों से सावधान रहिए। किस आदमी की क्या मानसिकता है हम नहीं समझ सकते। बस कहानियों के माध्यम से हम सिर्फ कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं नए केस के साथ। बाय।